नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए प्रेम से बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एकादशी आने वाली है और सरसिला एकादशी आने वाली है। वैसे जो मैं पूजा विधि आपको बताने जा रही हूँ, आप वो किसी भी एकादशी व्रत में इस तरह से विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एकादशी व्रत की पूजा विधि। ये पूजा विधि सठ तिला एकादशी की है, तो तिल का उपयोग किया जाएगा। बाकी जो भी एकादशी व्रत आप रहते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तिल का उपयोग करें, क्योंकि ये सठ तिला एकादशी है, इसलिए हम इसमें तिल के लड्डू और तिल और गुड़ चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो मैं पूजा विधि बता रही हूँ, इस तरह की पूजा विधि आप किसी भी एकादशी व्रत में कर सकते हैं। चूँकि सठ तिला एकादशी है, इसलिए हम तिल का उपयोग कर रहे हैं भोग चढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगर कोई भी एकादशी आप व्रत रह रहे हैं तो आप लड्डू प्रसाद, कोई पीले रंग की आप खीर और पीले रंग का लड्डू, इस तरह का भी आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। तिल की जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप फल फूल, जो भी मौसम में फल होता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। साथ में वर्ष में 24 एकादशी का व्रत रहता है, और अगर मलमास लगा है तो 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। तो चलिए, तो एकादशी व्रत के दिन सुबह सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, और अगर हो सके तो आप जब स्नान करें तो उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दें या तुलसी दल डाल दें। उससे स्नान करें तो ज़्यादा शुभ होता है। पूजन सामग्री बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हमें चाहिए तिल, चूँकि सठ तिला एकादशी है इसलिए यहाँ पे तिल यूज़ कर रहे हैं। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन। चूँकि एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए चावल की जगह मैंने तिल का उपयोग किया है। धूप बत्ती, नैवेद्य, वस्त्र चढ़ाने के लिए अगर नहीं हो तो इस तरह का सूत्र, अच्छा सूत्र आप चढ़ा सकते हैं। जल कलश स्थापना के लिए चाहिए, और धूप बत्ती, नारियल भोग में लगाने के लिए चाहिए। सठ तिला एकादशी इसलिए तिल का उपयोग कर रहे हैं, तिल और गुड़ का। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत रह रहे हैं और अगर आपके पास तिल ना हो तो आप तिल ना चढ़ाएं, कोई और लड्डू या प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं भोग में। विष्णु सहस्त्र का अगर आपके पास मंत्र हो तो आप ज़रूर पढ़ें, नहीं हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं। फल फूल और फूल माला, पीले रंग का अगर फूल हो सके तो बहुत अच्छा है। अपने हाथों से खीर बना लें या कोई भी मीठी चीज़ बना लें। जहाँ पे पूजा करनी है पूर्व दिशा में हम इस तरह से चौकी रखेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप साफ सुथरा पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। उसके ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर आप फोटो इस तरह से रख सकते हैं। विष्णु भगवान की न हो तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा या फोटो है तो आप वो भी रख के पूजा कर सकते हैं। उसके बाद गंगा जल से आचमनी करेंगे, चौकी को शुद्ध करेंगे। उसके बाद आटे से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, एकादशी के व्रत में चावल खाना भी नहीं चाहिए। जिस घर में कोई भी अगर एकादशी का व्रत है तो चावल बनाना भी नहीं चाहिए, और भगवान विष्णु को चावल जो है चढ़ाया भी नहीं जाता है अक्षत के रूप में, खास करके एकादशी के दिन। तो इसलिए मैं जो है अष्टदल आटे से बना रही हूँ। अब एक मैंने पीतल का कलश लिया है, उसके ऊपर रखेंगे। कलश आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल डाला मैंने, कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कोई भी फूल आप डाल सकते हैं, और चाहे तो आप सिक्का भी डाल सकते हैं। इससे घर में धन बना रहता है। उसके बाद उसके ऊपर तिल से भरी कटोरी रखेंगे। ये इस तरह से तिल से भरी कटोरी रखेंगे। बहुत से लोग नारियल भी रखते हैं। अब जो तिल से भरी कटोरी रखी थी, आप चाहें तो बीच में पान का पत्ता या आम का पत्ता अगर हो कलश में तो वो पानी में डाल के उसके ऊपर कटोरी रखेंगे। उसके बाद उसमें मैंने तिल रख दिया है, काले तिल का लड्डू रख दिया है। अगर काले तिल का लड्डू ना हो तो आप कोई भी मीठा गुड़ रख सकते हैं, कोई मीठी चीज़ रख सकते हैं, सिक्का या सुपारी भी रख सकते हैं। अब भगवान को हम कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, या तो आप चंदन लगा सकते हैं। पीले रंग का अगर चंदन हो तो आप वो ज़रूर लगाएं भगवान विष्णु को। उसके बाद हम कलश पे भी स्वस्तिक का निशान बनाएंगे कुमकुम से। हल्दी और कुमकुम हम कलश की भी पूजा करेंगे, कलश पे भी चढ़ाएंगे। तो जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं तो अगर घर में एक भी सदस्य अगर व्रत है तो घर के सभी सदस्यों को पूजा में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए उन्हें भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। घर की आरती में सब लोग मिलकर अगर भगवान विष्णु की आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अक्षत की जगह हम तिल का अक्षत चढ़ाएंगे।
फिर उसके बाद हम माला चढ़ाएंगे। पीले रंग की अगर माला हो सके तो बहुत अच्छा है। फूल चढ़ाएंगे, कलश पे भी फूल चढ़ाएंगे। तो सिंपल सी पूजा है। आप किसी भी एकादशी व्रत में इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि है। हाथों से अपने कुछ भी मीठा भोग आप बना सके तो बहुत अच्छा है। नहीं बना पा रहे हैं तो आप गुड़ का प्रसाद भी भोग चढ़ा सकते हैं। तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी पूजा में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, और जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। तो तुलसी चढ़ाएंगे। कमल गट्टा, इस तरह से काले रंग का कमल गट्टा होता है, वो भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो दो दो कमल गट्टे हमने एक रख दिए कलश के ऊपर, और एक भगवान विष्णु पे 2 कमल गट्टे हमने चढ़ाए हैं। इत्र चढ़ाएंगे, और एक एक करके इसके बाद हम धूप दीप और आरती करेंगे। इस तरह से अगरबत्ती जलाएंगे, आप धूप बत्ती जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाने के बाद धूप बत्ती बगल में रख देंगे और दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद ही हमें भोग लगाना चाहिए। बहुत से लोग पहले दीपक जलाते हैं, फिर फूल माला और वस्त्र चढ़ाते हैं। तो दोनों पूजा विधि है, आप किसी भी पूजा विधि को फॉलो कर सकते हैं। दीपक जलाएंगे। दीपक जला के ही आपको पूजा शुरू करनी होती है। उसके बाद दीपक हमने जला दिया है, अब हम नारियल चढ़ाएंगे। नारियल पे आप लाल रंग का स्वस्तिक का निशान बना सकते हैं। अगर आपके पास कलाई नारा या रक्षा सूत्र है तो आप उसको भी आप लपेट सकते हैं। केला चढ़ाएंगे। जो भी आप फल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो फल चढ़ाएंगे। केला भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, तो इसलिए प्रसाद में आप फल फूल में आप केला ज़रूर चढ़ाएं। इसमें सीजनल चलता है, तो जो भी मौसमी फल है वो। अगर आपके घर में शंख है तो शंख हमेशा भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के पास रखना चाहिए। आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे भी आप ध्यान दें। अगर आपके छोटा सा भी आप शंख कहीं से खरीद के ला पाए तो वो भगवान विष्णु के पास ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति और धन ध्यान बना रहता है। तो पूजा में इसे ज़रूर शामिल करें। एकादशी व्रत में दान और पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। चूँकि माघ में पड़ने वाली एकादशी में दान ज़रूर करना चाहिए और तिल का दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से तिल और गुड़ हम चढ़ाते हैं, और उसमें जो भी आपको दान दक्षिणा देनी है किसी भी पंडित जी को या किसी ज़रूरतमंद को, वो दान दक्षिणा भी हम चढ़ाएंगे। तो जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहते हैं उसे भी पूजा में शामिल करें, और फिर उसे भी आप किसी ज़रूरतमंद को या पंडित जी को दान ज़रूर करें। तो इस तरह से तिल का लड्डू चढ़ाएंगे। उसके बाद हम विष्णु सहस्र नाम का पाठ करेंगे। अगर आप नहीं संस्कृत पढ़ पा रहे हैं तो सिंपल जाप कर। विष्णु सहस्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। 11, 21, 51 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे हाथ में फूल लेकर। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। आरती से पहले बहुत से लोग हवन करते हैं, तो आप तिल का हवन भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो सके तो। आरती करेंगे। आरती करने के बाद आचमनी करेंगे। आरती करने के बाद 3 बार पानी से घेरा करेंगे। फिर सबसे पहले हाथ में फूल लेके भगवान को आरती दिखाएंगे। फिर चारों दिशाओं में आरती दिखाएंगे। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। तो आरती जो देने का तरीका यही होता है। तो इस तरह से हम कभी भी खाली हाथ से आरती नहीं देनी चाहिए भगवान को। तो हाथ में फूल ज़रूर लेना चाहिए, फूल से ही आरती देनी चाहिए। फिर घर के सभी लोगों को आरती देंगे। फिर सबसे अंत में हाथ में फूल लेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे कि भगवान अगर हमसे पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें, हम सबको आशीर्वाद दें और भगवान से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य धन बना रहे घर में, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। घर में समृद्धि बनी रहे। तो यह थी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस तरह से आप किसी भी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। बस सट्टिला एकादशी में तिल का उपयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।